औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 82 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 6 है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 80 से लेके हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हो रहे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और बाप बेटा दोनों पैगम्बर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर होने के साथ साथ बादशाह भी गुजरे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं जो बादशाह थे और परिंद चरिंद की बोलियां ज़ुबानें समझते थे, और हवा, जिन, इंसान, शैतान भी उनके ताबे थे और उनके आर्डर पे चलते थे और हवाओं पे सफ़र किया करते थे और हर एक चीज़ की ज़ुबान समझते थे, हवा की ज़ुबान भी समझते थे। और जिन्नात और शैतान आपको सवार करके एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते थे और आपके हुक्म के ताबे काम करते थे। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुलेमान रिहा आसिफतन तजरी बि अम्रिही इला अर्ज़ि लती बारकना फ़ीहा। और सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर गुजरे हैं जिनके ताबे हमने हवा को कर दिया था और हवा उनको अपने ऊपर सवार करके मुक़द्दस ज़मीन यानी शाम की तरफ ले जाती थी, और जब तक आप चाहते वहाँ रहते और फिर हवा को हुक्म देते और अपनी जगह पे वापस आ जाते। कुल्लु बिशैइन आलमीन बिकुल्लि शैइन आलमीन, और हर एक चीज़ के बारे में हम जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वमिन शैतान यहूसूना लहू, और शैतानों को भी हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया हुआ था और वो उनके लिए गोते लगाया करते थे। गोते लगाने से क्या मतलब है? गोते लगाने का मतलब ये है कि शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक दरियाओं में गोते लगाते आब में, और वहाँ से सीपियाँ, मोती और कीमती जवाहरात निकाल के सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर करते थे। इसी तरह के बहुत सारे और भी वाक़यात ज़िक्र हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के साथ मंसूब हैं। दो औरतों का वाक़या मंसूब है जो पीछे गुजर चुका है, बयान होने से रह गया कि दो औरतों का एक बच्चे पे लड़ाई हो गई थी और वो हर एक उनमें से कह रही थी कि बच्चा मेरा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब फ़ैसला गया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी औरत के बारे में फ़ैसला करते हुए बच्चा बड़ी औरत को दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब खबर हुई तो आपने फरमाया कि इसका फ़ैसला कुछ और हो सकता था। जब आपको फ़ैसले का इख्तियार दिया गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों को बुलाया और फरमाया कि बच्चे के दो हिस्से करो और दो हिस्से करके हर एक को एक एक हिस्सा दे दो। और उस पर जो बड़ी औरत थी जिसके बारे में दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया था वो खामोश रह गई, लेकिन जो छोटी थी वो चीख गई और उसने कहा कि दो हिस्से नहीं करने दूंगी, बच्चा इसी को दे दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि बच्चा छोटी का है जिसको ज़्यादा दुख हुआ है, दर्द हुआ है, और उन्होंने बच्चा छोटी के हवाले कर दिया। इससे एक काजी हजरात के लिए ये भी जाता है, उनके लिए जायज़ करार दिया जाता है कि उनके दिल में अगर कोई फ़ैसला और हो और फ़ैसले को साबित करने के लिए वो झूठ बोल रहे हूँ या कोई इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हूँ तो उनको इजाज़त होती है। बहरहाल ये पिछला वाक़या गुजरा है। यहाँ फरमाया कि शैतान गोते लगाते थे, वह या मालूना अमला दूना ज़ालिक, और सिपियाँ और मोती और जवाहरात निकालने के अलावा और भी कई काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से करते थे। पीछे एक आयत सूरत में वाक़या बयान है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक महल की तामीर करवानी थी और जिनको उसकी निगरानी के लिए रखा, और जिन लाठी के सहारे उसकी निगरानी करता रहा तो जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी करते रहे और जिन कामों में लगे रहे और उस लाठी को दीमक लग गई, और लाठी जब दीमक ने चाट के ख़त्म की, बहुत अरसा लगा दीमक को चाटते हुए, उस वक्त आप गिरे और पता चला जिन्नात को कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत अरसा पहले से इस तरह मौत के मुंह में जा चुके थे और उन्हें ख़बर नहीं हुई। इससे हमें यह भी एक इल्म होता है कि कोई जिन, कोई फ़रिश्ता, कोई पैगम्बर, कोई शैतान गैब नहीं जानता अल्लाह के अलावा। इतना ही इल्म जानते हैं जितना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फ़रमाया है, और जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फ़रमाया है उसी के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई गैब के बारे में दावा करता है कि वो जानता है तो ये गलत है। फरमाया कि या मलूना अमला दूना ज़ालिक, उसके अलावा बहुत सारे और अमाल करते थे फरिश्ते उनके हुक्म से, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से, और जो भी काम करते थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में और नज़र में होता था।
सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एक कुरान पाक में ये भी कि मलका बिल्किस का तख्त उठा के जिन्होंने आपकी खिदमत में पेश किया था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को दावतनामा लिखा, ख़त लिखा और ख़त लिखे उसे इस्लाम की दावत दी। मलका ने अपनी रियाया से मशवरा किया और रियाया ने हर हालत में लड़ने का मशवरा दिया, लेकिन मलका चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वाक़फ़ थी और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये पैगम्बर हैं, उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हथियार डाल दिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर हुई तो उन्होंने फरमाया जिन्नों का जमा करके कि कौन मलका का तख्त उससे पहले मेरी तरफ लाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर हुई कि मलका उनसे मुलाकात के लिए आ रही है। जब मलका मुलाकात के लिए निकली तो सुलेमान वो बादशाह थी, मलका बादशाह थी अपने एरिए की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे मशवरा किया। इफ़रीत जिन ने ये दावा किया कि वो मलका के पहुंचने से पहले उसका तख्त उठा के सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाएगा। सो ऐसा ही हुआ। जब मलका आई तो उसके सामने उसी का तख्त था, उसी का महल था और वो महल शीशे का बना हुआ था और पानी के ऊपर तैर रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को मुखातब करके फरमाया कि क्या तुमने इसको पहचाना है? मलका ने कुछ एहसास दिलाया कि कुछ समझ तो आ रही है, लेकिन 100% में कुछ कह नहीं सकती। सो मलका का तख्त जब पानी पे दरिया पे रखा गया तो मलका उसको उसका दरवाज़ा खोल के अंदर जाने को कहा गया तो मलका ये समझी, शीशा देख के उसको समझ आई कि पानी ही है। उसने अपने कपड़ों को थोड़ा ऊपर कर दिया पानी से बचने के लिए। उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के काम सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत और निगरानी में दिए हुए थे कि जो किसी और नबी वली किसी पैगम्बर की निगरानी में नहीं हुए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़ास फजीलत से यहाँ बार बार ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह और पैगम्बर गुज़रे हैं, उनकी तरह कोई और नहीं। इवन के उनके बाप दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और ज़िक्र खैर फरमाया और ये फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन पर फोकियत दी और फरमाया कि सुलेमान बहरहाल दाऊद अलैहिस्सलाम से अच्छा फ़ैसला करते हैं। इससे हमें ये भी इल्म होता है कि कोई बेटा बाप से ज़्यादा इल्म रख सकता है, बेटा बाप से ज़्यादा फजीलत रख सकता है, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं। तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। अल्लाह तबारक व तआला रसूल के बारे में फरमाता है कि ये रसूल भी हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। अगर रसूलों को एक को दूसरे पर फजीलत दी तो समझ लें कि दुनिया की हर चीज़ को एक को दूसरे पर फजीलत है। सो बेटे को किसी इल्म में बाप पर फजीलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाप की अहमियत नहीं। जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हर फैसले को दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ैसले से अच्छा करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन ये नहीं फरमाया कि बाप के बेटे की ज़्यादा वैल्यू है और बाप की नहीं है। बाप बहरहाल अपनी जगह बाप है और अगर इल्म ज़्यादा रखता है तो बेटा तो वो उसके वक्ती तकाज़ा है, उसका बाप भी अपने बाप से ज़्यादा इल्म रखता होगा। सो बाप बेटे के इल्म ज़्यादा रखने से, बेटे के माल दौलत ज़्यादा रखने से, बेटे के तलाक़ात ज़्यादा अच्छे रखने से, औलाद ज़्यादा अच्छी होने से इसका मतलब ये नहीं कि बाप को बेटे को बाप पर फजीलत है। बाप बहरहाल बाप है और अपने लोगों से वो भी ज़्यादा इल्म रखने वाला था। सो वालिदैन की कदर, वालिदैन की इज़्ज़त इससे सामने आती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह होते हुए जो बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ैसले करते थे, पैगम्बर भी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हर फैसले को सराहा, लेकिन उन्होंने उस वक्त तक फ़ैसला कोई नहीं किया बाप की मौजूदगी में जब तक कि बाप एहसास दिला दिया बाप को कि इससे बेहतर हो सकता था। जब तक बाप ने उनको इजाज़त नहीं दी उन्होंने आगे बढ़ के बाप से आगे निकल कर कोई फ़ैसला करने का जुर्रत नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं कि दूना ज़ालिक कुन्ना लहुम हाफिज़ीन, और हम ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने वाले थे। किसी को कोई ज़रूरत नहीं हुई सब कुछ होने के बावजूद कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्रॉस करे या तकलीफ़ दे, और जिन्नों और इंसानों के पर हुकूमत करने वाले किसी जिन और इंसान से नुकसान नहीं उठाया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए फरमा दिया कि कुन्ना लहुम हाफिज़ून, उन सब की तरफ से हम ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।